ये सृष्टि की शुरुआत का पहला सीन। तो वो सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण के नाम की 8 गतियां चलती है। जैसे आज की दुनिया में कहते हैं ना, वो अलग अलग गतियां इंग्लैंड के राजा की चली ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं वहां लक्ष्मी नारायण के नाम की, कृष्ण के नाम की 8 गतियां। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गतियां चली। तो इसीलिए जब भी हम कृष्ण का जन्मदिन बनाते हुए क्या कहते हैं, जन्माष्टमी। 8 गतियां उसके नाम की चली। फिर 9वीं गति त्रेता आते आते राम की हो गई। तो राम की बर्थडे मनाते क्या कहते हैं, राम। ये इसका यात्रा है। तो सतयुग में श्री कृष्ण नई दुनिया का प्रिंस है। और उस दुनिया में एक वो सिस्टम रहती है कि राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद उनका नाम बदल जाता है। तो नाम उनका पड़ा लक्ष्मी नारायण। जैसे आज की दुनिया में भी जो पति की सरनेम होती है वही तो चलती है, नाम तो वही रहेगा, लेकिन सरनेम पति की होती है तो वो बदल जाती है। तो वहां नाम ही बदल जाता है। सीता का पहले का नाम था जानकी, शादी के बाद सीता का नाम। तो ऐसे सतयुग में भी राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद कहलाते हैं लक्ष्मी। और दूसरा आप देखो उस दुनिया की विशेषता है कि एकदम प्योर दुनिया है, 100% प्योरिटी, सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ इस दुनिया में है। जिसका हमारे शास्त्रों में गायन है कि एक समय ये दुनिया सोने की चिड़िया, वही सब कहते हैं सोने की चिड़िया। आज वही सोने की चिड़िया कैसी बन गई कलयुग में आते आते, कागज की, प्लास्टिक की भी नहीं, कागज की प्लेट, कागज का स्पून। जहाँ गोल्डन स्पून इन माउथ रहता था, आज पेपर स्पून इन माउथ। प्लास्टिक वाला भी अभी निकाल रहे हैं। तो आप देखो कलयुग सतयुग कितना डिफरेंस हो गया। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं ना, तो ऐसी सुंदरी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो वो सतयुग में हमारी आत्मा की जो स्थिति होती है ना, 100% प्योर, सतो प्रधान होती। उस दुनिया में 8 जन्म हमारे होते हैं। हमारी आयुष्य होता है 150 ईयर्स, 150 वर्ष। 150 वर्ष में भी थकते नहीं है। आज तो देखो यंग होते होते भी थक जाते हैं लाइफ से, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। वहां कोई हलचल समस्या है नहीं, प्रकृति के तत्व भी एक समान है, हलचल में नहीं आते हैं। ऑलवेज स्प्रिंग वेदर, सदा बसंत ऋतु जो कहते हैं ना, न गर्मी न सर्दी। तो इतनी बढ़िया दुनिया भगवान ने स्थापन की। तभी तो भगवान की महिमा करते हुए हम भगवान को क्या कहते हैं, हेवनली गॉड। जिसने हेवन को बनाया, धीरे धीरे फिर हम जन्म मरण के चक्कर में आते गए। तो यहाँ पर हमारे 8 जन्म हुए, 4 युग, 1250 वर्ष का ईच युग। तो ये पूरा नाटक है 5000 वर्ष का। तो सतयुग के बाद दूसरा जो सीन आता है उसको हम त्रेता युग कहते हैं, जो राम सीता की दुनिया है। वहां की महिमा करते हुए क्या कहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सौकार थे उस दुनिया में।
उस दुनिया में भी सब कुछ था, खाली आत्मा की जो स्थिति होती है ना, यहाँ 100% प्यूरिटी थी सतयुग में। त्रेता आते आते 80% उसकी प्यूरिटी हो गई, थोड़ी सी डाउन हुई। इसको सोने की दुनिया कहते हैं सतयुग को, त्रेता युग को कहते हैं चांदी की दुनिया। तो सोने चांदी में तो फर्क होता है ना, थोड़ी सी को डाउन हुई, बाकी भी अच्छा होता है। तो सतयुग और त्रेता दोनों को मिला करके हम कहते हैं स्वर्ग। तो त्रेता युग आते आते हमारे 12 जन्म हो गए और हमारा आयुष्य 125 वर्ष हो गए, या 150 साल, वहां आते आते 125 वर्ष हो गए। और आत्मा की स्थिति हो गई सतो समा, यहाँ सतो प्रधान, यहाँ आते आते सतो समा। तो हाफ साइकिल आप देखो, हेवन कहते हैं, पिछले का हाफ साइकिल द्वापर कलयुग, उसको हेल कहते हैं। तो जब हम द्वापर युग में आए ना, तो त्रेता और द्वापर के संगम पर एक बहुत बड़ा अर्थ था। तो सतयुग त्रेता की जो संपत्ति थी वो सारी चली गई पानी में, अर्थक्वेक हुआ, सृष्टि भी घूम गई, तो सब पानी में चला गया। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहते सोने की द्वारिका पानी में चली गई। फिर द्वापर युग आया, तो द्वापर युग आते आते हमने उल्टा रास्ता ले लिया। सतयुग त्रेता में तो हम सोल कॉन्शियस थे, आत्माभिमानी थे। द्वापर आते आते एक एक विकारों की प्रवेशता हमारे मन में आती। तो विकारों के कारण लोग थोड़े दुखी हो गए, और जब लोग दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं ना, फिर भगवान को पुकारना शुरू किया। तो शिव बाबा उस समय कहाँ थे, परम धाम में थे ना। बाबा ने देखा कि हाफ साइकिल 2500 वर्ष मेरे बच्चे हैप्पी एंजॉय कर रहे थे, अब मेरे बच्चे थोड़े थोड़े दुखी हो रहे। लौकिक में भी आप देखो बच्चे दुखी होंगे ना, बाप क्या करेगा, करेगा ना अपने बच्चों की। तो बाबा भी बच्चों का दुख देख नहीं सकते। तो बाबा ने क्या किया, द्वापर युग की शुरुआत में इब्राहिम को भेजा परम धाम से, तुम जाकर मेरे बच्चों को मेरा मैसेज दो, उनको सुखी बनाओ। तो उसने धरती पर आकर के भगवान का संदेश दिया, और धीरे धीरे फिर इस्लाम धर्म की स्थापना। अब देखो धरती पर 2 धर्म आ गए। हिंदू धर्म ऑलरेडी था, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, वो द्वापर आते आते हिंदू बन गया। दूसरा ये इस्लाम धर्म आया। तो शुरू में एवरीथिंग वाज गुड, पर धीरे धीरे फिर कंपैरिजन होने लगी, दोनों धर्मों के बीच कंपटीशन होने लगी। फिर भगवान के बच्चे दुखी हो गए, फिर भगवान को पुकारने लगे। क्या, तो फिर बाबा ने क्या किया, दूसरे धर्म पिता को भेजा, वो थे बुद्धा। 2020 years बैक, 2200 साल पहले उसने बुद्धा को भेजा। तो उसने धरती पर आकर के भगवान का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, कंपैशन के बारे में बताया। धीरे धीरे फिर उसने भी बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्मों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ, कोई इसमें गया, कोई उस धर्म में गया, फिर पुकारने लगे भगवान को। तो फिर भगवान ने जीसस क्राइस्ट पूछा कि तुम चाहो
मेरे प्यार का संदेश मेरे बच्चों को दो, वो तब तक द्वापर का एंड, कलयुग की शुरुआत हो रही थी। तो फिर जीसस क्राइस्ट आए, तो उसने भी आकर के भगवान का मैसेज दिया। फिर धीरे धीरे उसने भी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। तो ऐसे करते करते कलयुग में एंट्री हो गई। फिर सिख धर्म की स्थापना हुई, गुरु नानक को भेजा, फिर शंकराचार्य को भेजा, उसने संन्यास धर्म की स्थापना कर ली। तो ऐसा करते करते कलयुग में आ गए, और कलयुग एंड तक बहुत सारे धर्म के भी बहुत सारे अलग अलग पंथ मत कर पड़े। हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म में भी कितने सारे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस पर पड़े। फिर भी भगवान के बच्चे पुकारते ही रहे कि हे भगवान, अब आप धरती पर आओ। तो सब धर्म पिताओं को भेजने के बाद फिर कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत का जो समय, जिसको हम संगम युग कहते हैं, तो वो संगम युग में फिर परम पिता धरती, पहले धर्म पिता को भेजा, वो उनसे जो काम करना था नहीं हो पाया, they tried their best, परंतु सबको शांति नहीं मिली। तो फिर संगम युग में परम पिता धरती पर आते हैं। तो ये जो द्वापर युग आया, उसमें हमारे 21 जन्म हो गए, और हमारा आयुष्य हो गया 100 years। फिर कलयुग में आते आते 42 बर्थ हो गए, 42 जन्म, और हमारा आयुष्य कलयुग का कितना है लाइफ स्पान, आप सोचो कितना कहेंगे? एवरेज लाइफ स्पान 40-50 आप कह सकते हैं। कोई थोड़ा लंबा जिए, कोई कम भी जिए, बट एवरेज लाइफ स्पान इज 40। हमारे में 40-50 के होते लोग, तो क्या कहते हैं, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, वो अंदर सोचते रहते हैं, तो सारे बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारी दादी जानकी कहती थी, कभी भी बूढ़े हो गए ना, बोलने का, सोचने का नहीं। दादी हमारी 90 इयर्स की थी, तो दादी क्या कहती थी, आई एम अ 90-year-old गर्ल, 33 साल की हूँ। शरीर भले वो प्रोसेस से गुजरे, लेकिन मुझे अंदर से वो नहीं सोचना है, मन से हमें यूथफुल रहना है, जवान बन के रहना है। नहीं तो सारे बुढ़ापे के लक्षण आ जाएंगे, फिर शांत नहीं होगा ना। देखो हमारे सारे दादियों के जीवन का यही होता, दादियां हमारी सब 80+ थी, लेकिन कितनी एनर्जी, तो वो पावर से उनको मिलती थी। तो मन से हमें यूज, तो कलयुग का लाइफ स्पैन है 40 और उसके बाद का अगर मेरे को बाबा ने जीवन दिया है ना, 50 के बाद का जीवन, वो बाबा ने मुझे बोनस लाइफ के रूप में दिया है, ताकि हम अपना वो जीवन बाबा की सेवा में लगा सकें। मैच्योरिटी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कलयुग का लाइफ स्पान को पूरा कर दिया है, मैच्योरिटी बोनस लाइफ में है। तो ये मेरा बोनस लाइफ मेरे लिए नहीं, तो भगवान की सेवा के लिए। सारी साइकिल का आप देखो कितने जन्म हुए। सतयुग में हमारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, और कलयुग में 42 वर्ष, और 1 जन्म संगम में। बाबा करके ज्ञान देते हैं ना, तो हमारा नया जीवन बन जाता है। ऐसे लगता है उस जीवन से बन गए, ये नया ज्ञान का हमारा जीवन।
एक जन्म संगम था। तो ये मिला करके ये लख 84 की ये कहानी जो बाबा हम बच्चों को, दुनिया वालों को लख 84 की ये कहानी नहीं मालूम है। तो भक्ति में कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, बट लख 84 लख माना देखा संस्कृत शब्द है। हमारे 84 जन्मों को देखने की होगा। तो बाबा जो ये साइकिल का कंट्रोलर है वो चक्कर नहीं लगाता, वो सेपरेट। तो जब बाबा करके हमें ज्ञान सुनाएगा ना शिव बाबा, तो ये साइकिल का एक्यूरेट ज्ञान जो ऑलरेडी चक्कर लगा रहे हैं वो हमें एक्यूरेट नहीं बता सकते। इसीलिए भक्ति में कहा गया है, लोग गेस करते रहते हैं कि ये साइकिल के मिलियन इयर्स, बिलियन इयर्स, लाखों करोड़ों वर्ष बोल देते हैं, पर हकीकत में ये पूरा नाटक, ड्रामा 5,000 वर्ष। उसको हिंदी में हम नाटक कहते हैं, ड्रामा को। नाटक मीन्स जो कभी अटकता नहीं है, वो है नाटक। 3 चीजें हैं जो आदि, अनादि, अविनाशी। कौन सी 3 चीजें? एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है ये नाटक। उसमें आप देखो परिवर्तन आएगा, खत्म नहीं होता। आज भी सवेरे सुन रहे थे, बाबा कहते थे ना, प्रलय कभी नहीं होता, सृष्टि चलती है। कभी सतो प्रधान बनेगी, कभी तमो प्रधान बनेगी। जब जब तमो प्रधान बन जाती है तो परम पिता को धरती पर आना पड़ता है, अपने बच्चों को ज्ञान योग सिखाकर फिर से आत्माओं को पावन बनाते हैं। पावन बना करके अपने घर परम धाम ले जाते हैं। ये परमात्मा का दिव्य अलौकिक है। तो ये ड्रामा के ज्ञान में हमारी कर्म की फिलॉसफी कैसे काम, वो हम देखते हैं। तो गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है सुकर्म, अच्छा कर्म। दूसरा होता है विकर्म, बैड कर्म। एक तीसरा होता है अकर्म, जो अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, जिसको न्यूट्रल एक्शन कहते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। अब सतयुग त्रेता में हमने जो कर्म किए ना, वो कर्म हमारे अकर्म बन गए। न अच्छा किया न बुरा किया, न्यूट्रल हो गया। अब द्वापर में हम बॉडी कॉन्शियस बन गए, विकारों के वशीभूत हो गए। तो विकारों के वशीभूत होकर कर्म किया, वो कर्म हमारा बुरा कर्म बने, कर्म बने। सारे कर्म विकर्म नहीं बने, क्योंकि कुछ अच्छे काम भी हमने किए, पूजा पाठ किया, भक्ति की, दान पुण्य का काम भी किया। लेकिन वो पल्लू के 2 भाग होते हैं ना, स्केल के, क्या बोलते, तराजू तराजू के 2 भाग होते हैं ना, तो वो जो अच्छी कर्म वाला भाग था वो हल्का रहा, बुरे कर्म वाला भारी रहा। तो कुछ अच्छे भी रहे लेकिन बुरे भी रहे। तो द्वापर कलयुग में जो हम कर्म करते हैं, देह अभिमान में आकर के करेंगे तो वो विकर्म। अभी संगम युग, जब बाबा धरती पर आते हैं ना, कलयुग सतयुग के बीच का युग, संगम युग, जिसको हम डायमंड एज कहते हैं, हीरे जैसा युग। तो उस युग में बाबा आकर के सबसे पहले
पहले हमें पहला पाठ पक्का कराते हैं कि भाई अपने को परमात्मा समझो, आत्म अभिमान, बाबा को याद करो। तो जब आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी बनते हैं तो फिर हमारे से गलत काम नहीं, अच्छा काम। तो सारे साइकिल में आप देखो, अच्छा काम करने का, सुकर्म करने का समय कौन सा है? संगम युग में। देखो लास्ट साइकिल में भी हम सब ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तभी देखो दुनिया वालों के कंपैरिजन में बाबा के पास नहीं आए थे तो भी हमारे पास सब कुछ, खाने का था, पहनने का था, रहने का था, इतना कोई कमी नहीं। तो यही बताता है कि लास्ट साइकिल में हम सब ने अच्छा कुछ, तो भगवान ने हमारा जीवन इतना अच्छा, तो अब इस साइकिल में भी मेरी नेक्स्ट साइकिल के लिए हम अपना भाग्य बना। देखो जिन आत्माओं का ये हमारा फाइनल वर्क है, अभी ये अंतिम जन्म इतना अच्छा हो तो आप सोचो आगे के जन्म तो हमारे कितने बढ़िया रहे होंगे, बहुत अच्छे रहे होंगे। तो अभी ये संगम युग में यही मुझे पुरुषार्थ करना है ताकि मेरा नेक्स्ट में अच्छा भाग्य बन जाए। और पूरा साइकिल ऑफ बैठ के खाए, जमा करने का भी टाइम है। सब चीज में थोड़ा जमा करते हैं, जो जमा किया है वही बैठे बैठे खाते हैं। वापर कलयुग में जितना जमा किया इतना यूज कर दिया, इकट्ठा कुछ नहीं हुआ। तो कमाई करने का समय वो है ये पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये संगम युग में हमारे सुकर्म समझ में आ गया ना, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों की गति अति हुई है जो बाबा भी हम बच्चों को समझते हैं। फिर आप देखो कि द्वापर कलयुग में आते आते हमारे हिसाब किताब काफी बनते गए। अब इन सारे हिसाब किताब को कैसे चुकता करेंगे? चुकता तो करना पड़ेगा, तभी तो अच्छे कर्मों का भाग्य लेकर के जाएंगे ना। तो बाबा के लिए दो ही उपाय है चुकता करने, एक है सफरिंग, भोगना, दूसरा है भगवान की याद, जिससे हमारी कमाई होती है, जिससे हमारे विकर्म चुप हो जाते हैं। अब देखो सारी दुनिया में तो लोग भगवान को ना जानते भी नहीं, इतना याद भी नहीं कर सकते हैं, तो वो आत्माएं कैसे अपने हिसाब किताब चुप करें? तो दो प्रकार की सफरी, एक सफरी है तन की सफरी, दूसरी है मेंटल सफरी। आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं बेचारे, नहीं सो सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, मन उनका साथ, डिप्रेशन में। ये क्या है? मेरे ही कोई किए हुए कर्मों की सच्चा हम भोग ले। हम जिन देशों में रहते हैं कोई से भी मिलो बेचारे अधमरे आते हैं सेंटर, धर्म तो कुछ करते नहीं है, पता नहीं होता है उतना, वो शक्ति तो मिलती नहीं है। यहाँ पर तो हम अपने घरों में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बात त्योहार पूजा पाठ, थोड़ी शक्ति मिल जाती है। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ तो अंग्रेज लोग हैं, तो इतना धर्म कर्म को भी नहीं जानते हैं। जब भी सेंटर पर आते हैं ना तो हम लोगों से पूछते हैं कि ऐसी दुनिया, इतने प्रॉब्लम, आप लोग इतना
इतना हैप्पी कैसे रहते हो? फिर हम बताते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इसलिए हम हैप्पी रहते हैं। और आज देखो मन से भी ज्यादा समस्या मन के कारण ही बनते आती है। हमारे पास एक बहन आती थी, तो वो यंग थी, अंग्रेज बहन थी, तो उसको यंग एज में ब्लड कैंसर की बीमारी थी, बहुत डिप्रेस हो गई। तो एक बार वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिसिन। मेडिटेशन भी एक अच्छी दवाई है। तो उसने वो आर्टिकल पढ़ा, पढ़ करके मुझे फोन किया कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी शरीर की तकलीफ है, आप समझते हो मेडिटेशन मुझे मदद करेगा? जरूर करेगा। फिर वो बहन आई सेंटर पर, मेडिटेशन का कोर्स किया, फिर मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले क्या था, उसके मन में चिंता बहुत, प्रॉब्लम बॉडी में था, लेकिन प्रॉब्लम से भी ज्यादा चिंता, उस कारण कोई दवाई असर नहीं कर रही। तो जैसे मेडिटेशन करना शुरू किया तो मन की चिंता धीरे धीरे कम की, और जो मेडिकेशन बॉडी के लिए ले रही थी वो भी असर कर रही थी। फिर 6 महीने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट थी, हॉस्पिटल गई, डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट किए, तो उसकी टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आया। तो डॉक्टर ने समझा कि सचमुच में कुछ मेरे मशीन में गड़बड़ी होने लगती है, तो उसने सारे टेस्ट रिपीट किए, फिर भी वही टेस्ट आया। तो फिर उसने उसको पूछा कि आजकल आपने कुछ दवाई में कुछ चेंजेस किया है? तो बहन ने बताया कि आजकल मैं मेडिटेशन की दवाई ले रही हूँ। फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई तुम कंटिन्यू करो, ये दवाई अच्छी हेल्प कर रही है। तो कई बार क्या होता है कि शरीर की बीमारी बड़ी नहीं होती, परंतु वो बीमारी की चिंता बहुत बड़ी होती है। तभी तो आजकल हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि 3 चीजें हमारे शरीर और मन के लिए अच्छी नहीं है। कौन सी 3 चीजें? एक तो टू मच वरी, चिंता, हार्ट के पर असर करे। टू मच हरी, जल्दी जल्दी करो ना, उसमें गलतियां कर देंगे। और टू मच करी, एकदम धमाट मसालेदार खाना खाते हैं ना, पेट के लिए अच्छी, दिमाग के लिए अच्छी। जो बहुत तीखा तीखा खाते हैं ना, उनको देखना गुस्सा भी इतना तीखा तीखा आता होगा कि जैसा अन्न मन हो जाता है ना। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बोला है कि हमारा भोजन बिल्कुल सिंपल, न ऊंचा न नीचा, मीडियम, न तीखा न तीखा, मीडियम, बीच वाला। तो उससे हमारा तन और मन दोनों ही अच्छे। तो आज मेंटल सफरिंग बढ़ती, साथ ही साथ फिजिकल सफरिंग भी बढ़ती जा रही है। आज लोगों को आप मिलो तो कोई ना कोई प्रकार की शरीर उनको साथ ही नहीं दे रहा है। एक ऑपरेशन कराया, 2 वेटिंग लिस्ट में है, 2 को क्लियर कराया, 3 खड़े हैं पीछे। तो शरीर की जो ये बीमारियां, तकलीफें, वो हो गई फिजिकल सफरिंग। और इन सारे हिसाब किताबों के कारण ये हो रहा है कि हमारे से कुछ गलत काम हुआ है जिसकी भोगना ये शरीर भुगत रहा है। कई बार हमारे हिसाब किताब लोगों के साथ होते हैं। जैसे एक व्यक्ति देखो बहुत अच्छा है, उसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है इस लाइफ में,
परंतु उसके आजू बाजू वाले उस व्यक्ति को हार्ड टाइम देते हैं। अगर उसने कर्म की गति को नहीं समझा होगा तो उसको दुख होगा ना कि मैंने कुछ भी तो गलत नहीं किया है, क्यों लोग मुझे हैरान कर रहे हैं। लेकिन बाबा के उस समय हमें सोचना कि चलो इस लाइफ में तो मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, परंतु गए जन्म में कुछ मेरे से उसके प्रति हो गया होगा, तो इस जन्म में वो हिसाब किताब चुकता करने आया है। तो हमें पॉजिटिव रूप में, नेगेटिव रूप में लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो कई बार हमारा व्यक्तियों के साथ होता है, कई बार हमारा देश के साथ। कोई जन्मता है इतने सुंदर देश में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कहाँ पर भी हो, लेकिन रह रहा है ऐसी जगह पे जहाँ रोज ही रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती है। इंडिया में देखो गरीबी है, कहाँ पर कुछ, क्यों वहां रह रहा है? तो उसने हिसाब किताब उस देश के साथ है, उसको चुप करना, तभी वो वहां बैठ। कोई का हिसाब किताब वेदर के साथ, कोई इतने सुंदर ट्रॉपिकल वेदर में कोई जन्मा है और रह रहा है ठंडे देश में जाके, 12 महीना फ्लू की तकलीफ हो रही है उसको। क्यों? क्योंकि उस देश के साथ कभी कभी हमारे हिसाब किताब वाहनों के साथ, कार चलाते चलाते बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चला जाता है, कोई जिंदा रह जाता है, लाइफ बेकार हो जाती है। तो व्हीकल के साथ प्लेन क्रैश, आप देखिए 300 भी सुना ना समाचार कुछ महीने पहले अहमदाबाद में, ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का 240 लोग मर गए एक साथ। वो कैसे? तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जिनकी सिमिलर काइंड के हिसाब किताब होते हैं ना, तो वो एक ही टाइम एक ही समय उसी एयरक्राफ्ट में इकट्ठे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जेल में हम देखते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के सेक्शन होते हैं, सिमिलर काइंड के, जिनके हिसाब किताब या क्राइम होता है उनको एक जगह रखते हैं, किसी का कमती होता है तो दूसरी जगह रखते हैं। तो उसी प्रकार वो प्लेन में जिनके सिमिलर काइंड के हिसाब किताब होते हैं ना, उसी टाइम उसी प्लेन में इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा की पूरा प्लेन क्रैश, शरीर छोड़ देते, एक बच गया, इतने सारे में से एक बच गया। उसकी लाइफ बेचारे की बहुत बुरी है, लेकिन ना मैं सो सकता हूँ न खा सकता हूँ, वही का वही वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा ना, वही का वही सीन बार बार याद आ रहा है। इतनी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ली फिर भी हाल बेहाल है। ये चीजें तो कभी कभी वाहनों के साथ थोड़े हल्के होंगे तो बच जाएगा, कभी कभी हमारे हिसाब किताब प्रकृति के साथ होते हैं। देखो कहाँ कहाँ कोई देश में हर साल हैरिकन, अमेरिका में आप देखते हो ना, टोर्नाडो, ये हैरिकन हर साल, कहाँ कहाँ फ्लड हर साल कोई कोई देशों में आते हैं। सब कोई सफर नहीं होते, जो वहां रहते हैं ना उनको ही तकलीफ होती है। क्यों? कि इन्होंने प्रकृति को कोई जन्म में अब्यूज किया, तो वो उसका हिसाब किताब देती है। जैसे आज की दुनिया में भी आप देखो, आप किसी को अब्यूज कर दो ना, वर्बली शायद फिजिकली, वो व्यक्ति बदला है। प्रकृति के लिए भी अगर मैंने कुछ कहा बोला किया
गंदी चीजें फेंक देते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, खुद काम कर करके निकालते रहते हैं पानी, ऑयल, क्या क्या करते हैं, ये सारा रूल्स है ना। तो वो प्रकृति रिवेंज ले बदलाव के लिए, और जो रह रहे हैं वही लोग सफर होते हैं, सब कोई सफर नहीं होता है। तो ऐसे प्रकृति के साथ भी हमारे हिसाब किताब, कभी कभी हमारे हिसाब किताब इन सब प्राणियों के साथ भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई को सांप काट लेता है, कोई मर जाता है, कोई जिंदा भी रह जाता है। कहाँ कहाँ आपने देखा बिच्छू काट लेता है। आपके यहाँ तो है बिच्छू, सांप नहीं है ना, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं रहती हूँ वहां भी नहीं है, लेकिन भारत में तो सब कुछ है। कई कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी सारे सब कुछ है, स्पाइडर भी इतने बड़े बड़े हैं, वो काटेंगे तो मर जाओगे आप, पॉइजनस स्पाइडर है। तो कभी कभी इनके साथ भी हमारे हिसाब किताब होते हैं। कोई मर जाता है, कोई जिंदा रह जाता है, कोई सफर होता है, कोई जन्म में इनको दुख पहुंचाया है, तो इस जन्म में वो हिसाब किताब चुप करता है। एक बार मैं कहाँ गई थी, कोई देश में सफर कर रही थी, तो वो गर्म देश था। तो गर्म देश में तो हम लोग ये विंडोज वगैरह खुला रखते हैं, पूरी हवा आवे, या तो वहां सेंटर पे मैं रह रही थी, तो रात को प्रोग्राम था, प्रोग्राम पूरा हो गया, और 9:30 क्वार्टर टू 10 भगवान को मैं गुड नाइट करके 10 बजे सो गई। तो रात को मैं सो गई, तो अबाउट 12 बजा होगा रात का, अचानक मेरी नींद खुली। तो मेरे को वो ड्रीम आ रहा था, एक्चुअली ड्रीम भी रियलिटी लग रही थी। तो उसमें मैंने देखा ड्रीम में कि एक बहुत बड़ा पॉइजनस सांप है, वो सेंटर के अंदर आया, घूम रहा है पैसेज में। तो मेरे को बचपन से सांप नहीं अच्छे लगते थे, जैसे कोई को भी नहीं अच्छे लगते। तो जैसे सांप का सपना आया ना, एकदम जंप करके मैं खड़ी हो गई खटिया पर से, लाइट वाइट ऑन किया, सब जगह देखने लगी, कुछ दिखाई नहीं दिया मेरे को। विंडोज भी खुले थे, वो भी बंद कर दिए, बाथरूम में भी जाके देख के आई, सब जगह देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर खटिया पर बैठी, सोचने लगी कि अरे ये तो स्वप्न था, सारे स्वप्न थोड़े सही होते हैं। मैं कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, या तो इतने में फिर मैंने वो पैसेज में, डोर मेरा खुला था, तो पैसेज में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, फिर खड़ी हो गई, फिर लाइट ऑन किया। तो वो जो मैंने स्वप्न में जो देखा, वही वाला मैंने अपनी लाइफ में जीता जीता पहली बार देखा। मैं सोचू कि अब क्या करूं, बिकॉज रात के 12 बजे हैं, और दोपहर थी सेंटर में, वो बेचारी सोई हुई थी, लेकिन और कोई चॉइस ही नहीं थी मेरे पास। फिर मैंने उन बहनों को आवाज लगाई, तो फिर वो दौड़ती दौड़ती आई मेरे कमरे में, तो जी क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा हुआ कुछ भी नहीं है, ये विजिटर आए हैं, अब मुझे नहीं मालूम कैसे हैंडल करना है। तो बहनों ने सांप देखा, कहती ये है तो पॉइजनस, या तो इन लोगों को पता था कैसे हैंडल करना है। तो एक बहन दौड़ती दौड़ती गई, उसी का कंटेनर ले आई, फिर मेरे रूम के आगे आगे ऐसे हैंडल कर दिया, छाट दिया। फिर दूसरी बहन ने एक डोर खोल दिया, और धीरे धीरे ये जो सांप होते हैं ना, उनको केरोसिन की स्मेल नहीं अच्छी, तो उसने फिर अपनी डायरेक्शन बदल ली, बदलकर वो डोर खोल लिया था, वहां से वो बाहर निकल गया। फिर वो बहने मेरे को कहती थी कि बहन जी हमारे देश में तो कभी कभी ये आ जाते हैं, जब भी आ जाते हैं सांप,
तो हम उनको मारते नहीं। कि अगर आपने सांप को मारा तो उसका पार्टनर आएगा आपको ढूंढते ढूंढते। तो कहते मारते नहीं है, ऐसे उसको बेच देते हैं। तो कई बार इन लोगों के साथ भी हमारे हिसाब किताब होते हैं, मेरे अच्छे होंगे तो बाद में मेरे को बचा दिया, राइट टाइम पे जगा भी दिया। तो ये इनके साथ के हिसाब किताब भी चुप करने पड़ते हैं। तो अभी कितने आप चुप करोगे? सफरिंग से तो आपने किया ही किया, लेकिन फिर भी बोझा तो कुछ नहीं सकता है। तो बाबा इस समय हमें कहते हैं कि बेस्ट मेथड है हिसाब किताब को चुप करने की, वो है भगवान। लोग को क्या कहते हैं? हम अग्नि कहते हैं। जैसे अग्नि में कोई चीज डालो, तो ये भगवान की याद की अग्नि में भी हमारे विकल्प भस्म हो जाए। अब सोचो, मैं समझो योग लगा रही हूँ, तो हो सकता है मेरे आगे कुछ हिसाब किताब आएंगे, लेकिन वो सूर्य का पाथा हो जाए, बड़ी चीज छोटी हो जाए। जैसे मैं आपको कहानी बताती हूँ, वो कहानी में बताते हैं कि एक बार एक सन्यासी थे, तो जंगल में बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद वो अपने गांव में वापस जा रहे थे, तो उनको जंगल क्रॉस करना, पहले के जमाने में तो पैदल ही जाते थे, गाड़ियां मोटर थी, वो पैदल जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते ग्रास के नीचे गड्ढा आ गया, तो उसमें वो गिर गए, तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। और उसी जंगल में एक डाकू रहता था, जिसने थ्रू लाइफ गलत ही गलत काम किए। तो वो चल रहा था, जंगल क्रॉस करते करते एक झाड़ के नीचे से उसको थोड़े गोल्डन कॉइन्स मिल गए। अब सोचो, ये कर्म की कैसी करती? जो व्यक्ति इतने सालों तपस्या की, उसका पांव टूटा, और जिसने जीवन में गलत काम किए उसको सोने सोने की क्या बोलते हैं, सोने सोने की गड्डी मिल गई। हाँ, तो ये कौन से कर्म हुए, कौन से हिसाब किताब हुए? तो बताते हैं कि जिस दिन उस सन्यासी का पांव टूटा, उस दिन उसकी मौत, परंतु उसने इतने अच्छे कर्म किए अपने जीवन में, तो मौत फ्रैक्चर में बदल। तो बड़ी बात। और जिस दिन उस डाकू को गोल्डन कॉइन्स मिले 2-4, उसके नीचे जमीन में बहुत बड़ा खजाना, खजाना उसको नहीं मिला, क्योंकि गलत काम जीवन में किए, कईयों को मारा था, लूटा था। ये कर्म का हिसाब किताब ऐसे। चलो हम योग लगाते हैं, छोटी मोटी बातें आएंगी हमारे सामने, मेंटल वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मन को भगवान में रखना है। भगवान मेरे मन को, परंतु हो सकता है तन का कुछ छोटी मोटी बातें रखे, लेकिन बड़ी बात छोटी। हमारे यज्ञ में दादियां बड़े बड़े ऑपरेशन होते, डॉक्टर पूछते थे ऑपरेशन के बाद कि दादी आपको दर्द होता है? दादियों का जवाब रहता था, कोई दर्द। क्यों? क्योंकि सारा जीवन जिन्होंने इस यज्ञ स्वाहा, सारे जीवन में इतने अच्छे कर्म किए, इतनी आत्माओं की दुआएं ली है, तो वो दुआएं उस
दर्द का एहसास नहीं होने देती। तो ऐसे हमारे लिए अच्छे कर्म हमारे आगे हमारी रक्षा। ऐसे लोगों ने बहुत सारे जीवन में अनुभव किए होंगे कि जहाँ पर बाबा ने मदद की, कोई हमारे अच्छे कर्म ने मदद की, लोगों की दुआओं के कारण बच गए। ऐसी ऐसी बातें। अभी 3 महीने पहले बर्मा में थी, तो बर्मा में भी आप देखते हो वहां की हालत बहुत बुरी है। आर्मी का राज्य है म्यांमार, म्यांमार अभी तो कहते हैं। तो वहां पर भी कोई चाहता नहीं था, तो मैं गई वहां पे। 10 दिन उन लोगों के साथ रही। तो एक दिन हम लोग सेंटर में बैठकर विशेष मेडिटेशन का प्रोग्राम कर रहे थे। सेंटर से 3 मिनट दूरी वहाँ बॉम्बार्डिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। You could hear the noise, आवाज सुनाई देती है। लेकिन बाबा का सेंटर प्रोटेक्टेड, बाबा के बच्चों की बाबा ने अच्छी रक्षा। 18 जनवरी में कई लोग इंजर्ड हुए। तो ऐसे भगवान की याद जो हमारा कवच का काम करते हैं, वो हमें बचा। ऐसे बहुत सारे कई देशों में ऐसे अनुभव होते रहते हैं। ये अच्छे कर्मों की कमी और वो श्रेष्ठ कर्म करने का समय कभी। समझो अच्छे कर्म करते करते अगर मेरा शरीर छूट गया, तो फिर जो मेरा बर्डन रहा है गलत कर्मों का, क्या वो मुझे दूसरे जन्म में वो कैरी होगा, दूसरे जन्म में भुगतना पड़ेगा? कैसे ये कर्म की गति वर्क करती है? तो इस जन्म में चुप करते करते अगर मेरा रह गया, तो दूसरे जन्म में उसको चुप करना। कई बार आप देखो कई घरों में जो बेबीज जन्म लेती है ना, कई बार उन बेबीज को बचपन से ही कोई न कोई तकलीफ, कोई डिफेक्ट रह जाती है, कोई तकलीफ शरीर में रहती है। क्यों? इस जन्म में तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। छोटा बेबी ने क्या गलत किया? कुछ नहीं किया। ये पूरा जन्म का कैरी करके आया, गए जन्म में चुप करते करते रह गया, तो इस जन्म में वो लेके आया। तो इससे बेबी को भी तकलीफ होती, माँ बाप को भी होती है। तो माँ बाप का भी उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, तो उनको भी वो सेटल उनके साथ रह के करना, और वो अच्छा भी करता है। तो ऐसे ये कर्म कई आत्माओं की बहुत सबियत बैड कर्म होते हैं। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है? आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो फिर बॉडीलेस आत्मा के रूप में उनको जन्म नहीं भटकना पड़ता। जब तक उसका हिसाब किताब चुप नहीं करे, तब तक उसको जन्म। कई बार आपने देखा होगा कि वो बॉडीलेस आत्माएं माँ बाप बता के जाते भी हमारे जाने के बाद ये करना। कई बार कई बच्चे होते हैं नहीं करते, सोचते हैं ये तो गए, इनको क्या पता पड़ेगा। लेकिन नहीं, 12-13 वो आता है सटल बॉडी को, उनको पता पड़ता है कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। अगर हम करते हैं अच्छी तरह से सब कुछ, तो खुश होती है, दुआएं देती है। 12 दिन के बाद फिर उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। हम लोग सेंटर पर वो भोग लगाते हैं, सेंटर पर ही गीता का पाठ कर देते हैं 7 दिन के लिए। तो ये सब चीजें चाहिए, उससे उन आत्माओं को भी ताकत मिल जाती है और हमें भी। कई बार नहीं करते हैं ना,
वो स्पिरिट बन के वो आत्माओं को जन्म देंगे। कई बार हार्ड टाइम भी देते हैं, कई बार वालों को दिखाई देता है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो ऐसे भी चुप्पू होते हैं, ये हमारे इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितने अच्छे कर्म हमारे से हो अभी हम वो अच्छे कर्मों का भाग्य, ताकि हमारे सब साथ फिर शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, दोनों चीजों के द्वारा मुझे चुप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तक चुप नहीं होगा तब तक आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। परम धाम जाने से पहले हिसाब किताब सेटल करना पड़ेगा। ये कर्म की जो गति है, कर्म अकर्म विकर्म की मूल्य गति, भगवान हमें इस समय समझे। तो पूरे साहित्य में आप देखो संगम का ही समय है, अभी का ही समय है, वो श्रेष्ठ कर्म। कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ। कौन सा मनुष्य जन्म? ये संगम युगी मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। पूरे 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता। लोग बोलते गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन समझते गलत है। समझ अभी बाबा समझा रहा है कि ये संगम युगी मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो वो जन्म अभी हमें मिला है, तो उसको हमें अच्छा ये आज का हमारा लेसन और कर्म की गति। ये कर्म की गति को समझ लेते हैं तो फिर हमारे पर अटेंशन रहता है, बुरे कर्म नहीं। कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हो? How are Bluetooth modes Bluetooth connected? बॉडी में पेन हो रहा है, फिर उसको मम्मा से सवाल किया, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मुझे क्यों ये पेन हो रहा है? ज्यादा पेन। तो फिर मम्मा ने कहा तूने इसका तो कुछ भी नहीं किया, पहले जन्म में कुछ किया होगा। तो पहले जन्म की सजा उनको मिले ना, मुझे क्यों मिल रही है? मुझे क्यों याद है, मुझे क्यों मिल रही है? तो उस टाइम बच्चे को क्या जवाब दे? फिर उसने सजा जिसने खुदा की है, छोटा बच्चा समझे ये कर्म की गति, उसको प्यार से वही समझाना है। धीरे धीरे इतना छोटा बच्चा समझेगा, तो उसको बताने की चलो कुछ भी होता है तो हमें कोई अच्छी किताब पढ़नी है, हमें भगवान को याद करना है, तो छोटे बच्चे को तो वही लगेगा, अच्छा सुनिए, अच्छी बातें करे उससे, फिर वो समझ जाता है। थोड़ा बड़ा होता है टीनेजर, तो फिर आप उनको समझ ना होता है। कई बच्चे होते हैं वो अच्छी अच्छी सवाल करते हैं। हाँ। क्योंकि आत्मा को शरीर नहीं मिले, ये सबसे शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको भटकना पड़ता है बॉडी बेस बनकर। हाँ सकल बॉडी में भी, लेकिन आत्मा को है, मन बुद्धि संस्कार को है, उसके साथ उसको रियलाइज होता है सारा, तो बहुत बड़ी ये सफरिंग होती है, उसको पता चलता है। तो बाबा भी कहते कई बार हम लोग मैसेजेस में सुनते हैं ना, पता चलता है गलत काम। एक लड़का में उदाहरण, एक दिन तो एक अपने फैमिली में ही था, पेरेंट्स बाबा के बच्चे थे, लेकिन उनका बेटा जो था वो पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, और वो फाइनल एग्जाम में वो फेल हो गया।
तो उसने सोचा कि मैं क्या अपनी शक्ल माँ बाप को दिखाऊंगा, क्योंकि उनकी तो बड़ी बड़ी आशाएं थी। तो फिर उसने जाके सुसाइड कर लिया। तो फिर माँ बाप को बहुत दुख हुआ ना कि इतना इसको पढ़ाया, इतना प्यार से रखा, एक ही बेटा था, उसने फिर ऐसा कर लिया। तो फिर उनको 13 दिन के बाद वो भोग लगाते ना बाबा को, तो ट्रांस मैसेंजर ने उस आत्मा के निमित्त भोग लगवाया। या तो बाबा ने उस आत्मा को इमर्ज तो किया सटल रीजन में, लेकिन वो भोग नहीं खा रहा था। वो ऐसे नीचा सर करके जैसे पश्चाताप हो रहा है और रो रहा ऐसे खड़ा। क्या कहते थे कि मैंने मेरे माँ बाप को बहुत धोखा दिया और मैं सहन नहीं कर पाया। वो जोश में कर लिया, होश नहीं रहा उस समय। तो बहुत पश्चाताप हुआ। कहते जब तक मेरे माँ बाप मुझे माफ नहीं करते तब तक मैं ये भोग नहीं कर सकती। तो फिर वो ट्रांस मैसेंजर नीचे आई, फिर वो माँ बाप को पूछा, फिर माँ बाप ने बोला कि आप बताओ उसको तुमने माफ कर दिया क्या, तब जाकर के उसने भोग स्वीकार किया। तो कई बार लोग गलत काम कर लेते हैं लेकिन उनको पता चलता है, तो हमें तो वो ट्रांस मैसेंजर के द्वारा पता चलता है ना। तो ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे भी है, अनुभव भी किए हैं, सुने भी हैं। तो उस आत्मा को बाबा भी बोलता है कि कोई आत्मा को शरीर नहीं मिले, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उसको उस प्रकार के परिवार के लिए वेट करना पड़ता है। कई बार जो सडनली मर जाते हैं ना, उनकी सदगति नहीं होती है, तो उनको वेट करना पड़ता है। ज्यादा करके आत्माएं 12-13 दिन में नहीं लेती है जन्म, लेकिन कोई बार बहुत गलत काम किया है तो उनको उस प्रकार का परिवार चाहिए, तो वेट करना। तो ये सफरिंग कई है। और कई बार आप देखो वो आत्माएं जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है ना वही जाएगी, सबको नहीं दिखाई देगी। एक बार मैं किसी बहन के साथ सेंटर पर रही हुई थी, तो ये जो बहन थी वहां सेंटर में रहती थी, तो उसको रोज रात को ये आत्मा आती थी, कहती थी मेरे को कोर्स कराओ। तो ये बहन रात रात जाके कोर्स कराती थी। और मेरी कभी नींद खुलती थी 12 बजे की, पर शरीर को ना, तो मैं देखती थी खटिया पे वो बैठी हुई होती थी, लाइट ऑन होती थी, लेकिन मैं छुट्टी थी उस समय, मैं सो जाती थी फिर से। कभी कभी पूछा भी था एक दो बारी कि आप सोते नहीं हो रात को, योग ही करते रहते हो। वो कहती थी कि हाँ नींद नहीं आती, मैं योग करती हूँ। तो ऐसे करके वो कर देती थी। तो उस बहन ने 7 दिन तक उस आत्मा को पुलिस कर, तब जाकर के उस आत्मा की मुक्ति हुई, तब जाके ये बहन सुनी। तो कई बार कुछ आत्माओं के अच्छे हिसाब किताब होंगे तो वो हमारे पास आएगी, ज्ञान होगी। कई बार हम लोग डर जाते हैं ना, डरना नहीं है, हमें भी डरना नहीं है, क्योंकि ये भटकती आत्मा है, उनको पता नहीं किधर जाना है, तो रास्ता हमें बाबा की ओर, लाइट की ओर, एक जन बोलो उसके लिए अभी तो देश वो ले जाते हैं ना जो निकालने वाले को, उनके पास बात करवा देते हैं, पूछा भक्ति ठीक है, वो भी एक मेथड है। बाबा हम बच्चों को ये रॉयल मेथड, कभी कोई जंतर मंतर कर देता है, कभी कुछ कर देता है। एक मैं उदाहरण बताती हूँ, कोई सेंटर पर मैं रही हुई थी, तो वहां पर क्या था कि हमारे पास एक भाई आता था, उम्र वाला था, सिंधी भाई था, और हम दादा दादा करके उसको बुलाते थे। और वो बहुत बड़ा ऑफिसर था,
उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी थे, तो सेवा भी अच्छी करता था, बाबा को भी अच्छी तरह उसने पहचाना था। लेकिन उसकी जो वाइफ थी ना, उसको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती थी, या? तो वो जंतर मंतर में मानती थी। तो वो पहले उसने इसके पति के पर जंतर मंतर किया। तो पति हमें सब समाचार सुनाता था, तो हम उनको कहते थे कि आप वरी नहीं करो, भगवान ने आपके पर जादू किया है, तो कोई का जादू आपको नहीं लगेगा। सचमुच में नहीं लगा। तो फिर उसने देखा कि अब मैं ये बहनों को ही यहाँ से भगाती हूँ। तो हम 2-3 बहनें थी, हमारे नाम ले लिए। फिर वो गई किसी के पास कि भाई इन बहनों के पर जादू करो तुम, या? तो ये जो भाई था वो थोड़ा सेंसिबल होगा, तो उसने बोला कि तू मेरे को इन बहनों के पर जादू करने का बोलती है, लेकिन जैसे मैं इनके पर फेंकता हूँ जादू, तो कोई शक्ति है इनको बचा रही है, वो सारा मेरे पर आता है जादू। तू मेरे को नहीं बोल ये काम करने का। तो कभी सेंटर पर भी हम देखते थे, वो लाल गोरा धागा, मिर्ची, पता नहीं क्या क्या डाल के जाते थे लोग ना। तो मेरा जॉब था उस समय कि बत्ती जगाना और वो सारा आगे का सफाई करना। तो मैं बाबा को याद करती थी, उठा के फेंक देती थी। फिर इसने देखा कि इन बहनों के पर तो जादू नहीं हो रहा है। फिर कोई पावरफुल वाला था, उसको मिलने गई। तो ये वाला भाई कहता है कि तुम बताओ ये बहनें कुछ खाती है? तो कहती हाँ वो खाती है, लेकिन खाली फल फूल ही खाती है, खाना नहीं खाती है। मतलब बनाया हुआ खाना वो लोग नहीं खाते, कोई फल होगा ड्राई फ्रूट्स का वो खा लेते हैं। तो फिर ये भाई ने ये माता को बोला कि तुम मेरे पास बहुत सुंदर ढंग से ड्राई फ्रूट का बॉक्स बना के ले आ। तो वो माता वो बना के लेके गई इसके पास। फिर इसने उसको जो करना था, अपनी मैली विद्या ब्लैक मैजिक यूज किया। फिर वो माता सेंटर पर आई। सेंटर पर आई तो मेरे को कहती है कि हर टाइम मैं तुम्हारे सेंटर पर आती हूँ ना, तुम मेरे को टोली खिलाती है, इस बारी मैं तुम्हारे लिए टोली लेके आई हूँ, खाओ तुम मेरे सामने। तो मैंने कहा कि आप लाए हो टोली इतना सुंदर सजा के, उसके लिए धन्यवाद। तुरंत बाबा ने हमें बताया ना कि इसको नहीं करना कुछ ना। तो फिर मैंने उसको बताया कि जो चीज हमारे सेंटर पर आती है, तो हमारा एक नियम है कि पहले हम बाबा को ऑफर करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो वो बहन कहती है कि तुम पहले टेस्ट करके तो देखो। इतना इसने कोशिश किया कि उसके सामने खावे, लेकिन हमने उसको बोला कि हम हमारा नियम नहीं तोड़ सकते, पहले हमारा बाबा खाएगा फिर हम खाएंगे, या? तो फिर अच्छी तरह बोल के गई, लेकिन खाना सही तुम, मैं बताना मेरे को खाने के बाद, या? फिर वो चली गई। फिर इतनी स्ट्रॉन्ग बाबा से वो प्रेम आ रही थी कि वो चीज है ना, उसको तुम घर में भी नहीं रखो, बाहर जाके डस्टबिन में डाल के आओ। तो फिर हम लोगों ने बाहर जा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो वो जो माता थी, इसने इतना हैरान किया हम लोगों को सेंटर पर, आखिर में वो थक गई, लेकिन भगवान का सेंटर वो बंद नहीं करा। तो कभी कभी ये जंतर वाले भी, जंतर मंतर भी नेगेटिव एनर्जी, अगर हमारे पास प्योर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो वर्क नहीं। तो इसीलिए बाबा ने ये सारे नियम हमें बना के दिए हैं, जहाँ तक खा पी नहीं लो, जहाँ तक कुछ नहीं कर लो, जो चीज बाबा के घर में आवे पहले बाबा को ऑफर करो, वो प्यूरिफाई हो जाएगा। यार ये सारी नियम ये अंत में आएगी ये सारी बातें, यार इसीलिए हम लोग अपने हाथ से बाबा की याद में बना के बाबा को खिला के फिर हम, उसमें हमारी सेफ्टी है।
बातें आएंगी हमने। ये सब चीजें भी जब होती है ना, तो अपनी स्थिति को बहुत अच्छी रखनी है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाना है। आखिर भी वो कुछ नहीं कर, लेकिन अंदर में डाउट होगा कि मेरे को असर नहीं कर देंगे, संशय होगा तो कर देंगे। हाँ, एक साथ पूछ लो। तीसरा सवाल ये था कि क्या परमात्मा ये बाबा जो है वो खुद इस दुनिया के अंदर किसी वस्तु की पार्ट प्ले कर रहे हैं या वो यहाँ पे नहीं कर रहे। और आपने लेक्चर में बात की थी कि हम जो है बाबा को यहाँ पे दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा तो यहाँ पे भी नहीं, बाबा तो परम नाम है वहाँ पे जाते हैं। लेकिन कभी कभार हम फील करते हैं बाबा तो हमारे साथ ही चलते हैं, हर गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो देने जाते हैं, तो वो हम कैसे फील करते हैं हमारे साथ यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जैसे कि एक बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चा डिफेक्टेड होगा, तो बाप क्या करेगा, वो डिफेक्टेड बच्चा होगा ना, उसको अपने पास अपने घर में बिठा के रखेगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनको दुनिया में भेजेगा, उसके आगे बातें आएगी, लेकिन वो अनुभवी मूर्ख बन जाएगा, होशियार बन जाएगा। बाबा हमको भी यहाँ इसीलिए भेजते हैं कि हम भी माया के साथ लड़ाई करें, होशियार बन जावे। अपने पास पिटा के नहीं रखता है, जो डिफेक्टेड है उसको पिटा के रखता है, लेकिन हमारा ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट है, तो हमारा उसी में खुशी होनी चाहिए। हम बैठे बैठे क्या करेंगे, अच्छा पार्ट प्ले करें, एंजॉय करें, माया से चैलेंज करें, नई नई बातें सीखें। उसकी बात एक बार आत्मा परमधाम से नीचे आ गई, फिर उसको लख 84 के फेरे की वापस परमधाम परमात्मा 84 जन्मों के बाद जब संगम युग में भगवान आते हैं ना, तब एक ही बार परमधाम का दरवाजा खुलता और हम वापस और फिर किसी बात को सी बोलेगी बाबा खुद यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। बाबा को हमारी बुद्धि से आप देखो, मन से देखो, बाबा तो है ही है।